में मारे गए 31 नक्सलियों में से 29 की शिनाख्त हो गई है। मारे गए नक्सलियों पर 2 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जानकारी दी है। 3 और नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है। 3 और नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी है। 7 नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जल्द ही इस मामले में और भी अपडेट सामने आ जाएंगे। बहरहाल ये बड़ी कामयाबी, लगातार एक्शन जारी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी की तरफ से कई मामलों का जिक्र किया गया। 3 और नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। 7 नक्सलियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और दंतेवाड़ा मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। इन नक्सलियों पर 2 करोड़ 15 लाख रुपए के इनाम थे। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, बताएं क्या है अपडेट? दरअसल देखिए, जो सुनसली और नंगीर के जंगलों में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 21 नक्सली मारे गए थे, जिसमें से अब तक 29 नक्सलियों की शिनाख्त हुई है। उसी शिनाख्त की जो कार्रवाई को लगातार पुलिस बढ़ा रही है। इसमें से पहले आज 7 नए नक्सलियों की मतलब शिनाख्त हुई है, जिसके साथ जो पूरे जो नक्सली मारे गए हैं उनके 2 करोड़ 15 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। अब तक जो 29 मिले हैं, इसमें से आईजी सुंदरराज ने सभी के रैंक भी बताए हैं। मैं ये भी बता दूं, सबसे बड़ी बात ये भी एक निकल के आ रही है कि इस जो इनकाउंटर में 3 नक्सली और भी घायल हुए थे, जो कि मारे गए हैं, सूत्र बता रहे हैं, और 6-7 नक्सली घायल भी हैं। तो अगर वो यह आंकड़ा देखा जाए तो 21 से ऊपर ये आंकड़ा चला गया है। जी बिल्कुल पंकज, अभी जो जानकारी मिल रही है कि करीब 7 नक्सली घायल हैं, 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। क्या अब भी कोई मुठभेड़, कोई एक्शन किसी इलाके में चल रहा है? दरअसल देखिए, जिस इलाके में मुठभेड़ हुई थी इसमें पीएलजे की कंपनी नंबर 6 को घेर करके मारा गया था, जिसके बाद से जो घायल नक्सली थे वो भाग निकले थे। लेकिन उस इलाके में लगातार ड्रोन से सर्चिंग की जा रही है। साथ में फोर्स की भी गश्त उस इलाके में बढ़ाई गई। तो निश्चित तौर पर जो घायल नक्सली हैं उनको इलाज के लिए दिक्कत हो रही है। और उसी में से खबर ये निकल के आ रही है कि 3 घायल नक्सली भी मारे गए हैं और 7 लोग और भी घायल हैं जो इलाज की तलाश में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने कहा है कि इस इलाके में एक और बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये जल्द से जल्द हम और उस इलाके में जो बड़े माओवादी के बड़े कैडर लीडर हैं उन पर भी एक्शन करेंगे। जी बिल्कुल पंकज, 29 नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए के इन पर इनाम थे। क्या अब भी इस मामले में कोई और अपडेट का इंतजार है या किस तरीके से इस मामले को लेकर प्रशासन की टीम आगे बढ़ रही है? देखिए, दरअसल लगातार छत्तीसगढ़ के जो आला पुलिस के अधिकारी हैं लगातार बैठक कर रहे हैं। आज भी दंतेवाड़ा में डीजीपी सुंदरराज सिन्हा पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जवानों का मोरल बूस्ट किया। जवानों को लगातार बधाइयां मिल रही और निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये हमला हुआ और जिस तरीके से पुलिस को एक कामयाबी मिली, तो कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ऐसे बढ़े हुए मनोबल में कामयाबी के साथ ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ है और 21 नक्सली मारे गए, तो नक्सलियों का जो बड़ा कैडर है उसमें भी एक आत्ममंथन का एक बड़ा दौर आया है कि आखिर कहाँ हम चूक गए कि हमको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि ये सारा खेल सूचना तंत्र पर टिका होता है और नक्सलियों का सूचना तंत्र बुरी तरह फैल खाया, तभी जवानों को इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो इस बात पर कहीं ना कहीं नक्सलियों को बड़े लीडर भी हम इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी कोई प्रेस नोट आए अंदर के इलाके से कि वो वास्तविक स्थिति को बताए कि उनके और कितने साथी इसमें घायल हुए और मारे गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप पंकज। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।